शनि देव और हनुमान जी की दिव्य भेंट। भूमिका ओम शम शनैश्चराय नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। पिछले भाग में आपने जाना कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और बचपन से ही वे कितने दिव्य और शक्तिशाली थे। आज हम जानेंगे वह अद्भुत कथा जब न्याय के देवता शनि देव और राम भक्त हनुमान जी का आमना सामना हुआ। ये कथा केवल कथा नहीं, भक्ति और न्याय का मिलन है। रावण का अहंकार। त्रेता युग में लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी हो चुका था। अपने बल और विद्या के घमंड में उसने कई देवताओं को पराजित कर उन्हें बंदी बना लिया। उन्हीं में से एक थे शनि देव। रावण ने शनि देव को एक अंधकार में कारागार में कैद कर दिया था। शनि देव की अवस्था। कारागार में शनि देव शांत भाव से ध्यान में लीन थे। वे जानते थे कि समय से बड़ा कोई नहीं, परंतु उनका अपमान सृष्टि के संतुलन के लिए उचित नहीं था। हनुमान जी का लंका प्रवेश। उसी समय हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर सीता माता की खोज में लंका पहुँचे। लंका में प्रवेश करते ही उन्होंने अनेक विचित्र दृश्य देखे। रावण का वैभव, स्वर्ण महल और राक्षसों का आतंक, पर हनुमान जी का मन केवल श्री राम के कार्य में लगा था। शनि देव की मुक्ति। लंका भ्रमण करते समय हनुमान जी को एक कारागार दिखाई दिया। अंदर देखा तो एक तेजस्वी देवता बंदी थे। हनुमान जी ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं शनि हूँ। रावण ने मुझे कैद कर रखा है। हनुमान जी बोले, देवता का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने तुरंत बंधन तोड़ दिए और शनि देव को मुक्त कर दिया। रावण का क्रोध। जब रावण को ये ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस वानर को दंड दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। लंका दहन। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ा ली और अग्नि की ज्वाला और विशाल हो गई। फिर वे आकाश में उड़ गए। क्षण भर में पूरी लंका अग्नि में घिर गई। महल, भवन, द्वार, बाजार सब जलने लगे। शनि देव की रक्षा पर इस विनाश के बीच हनुमान जी ने एक बात का विशेष ध्यान रखा, शनि देव पर अग्नि की एक चिंगारी भी न गिरे। उन्होंने पहले ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। शनि देव का वरदान। शनि देव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, हे हनुमान, तुमने मेरा अपमान मिटाया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारा नाम जपेगा और तुम्हारी पूजा करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। वरदान का प्रभाव तभी से माना जाता है जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है, उस पर शनि देव की पीड़ा कम हो जाती है। इसी कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। गहरा संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, बल से बड़ा भक्ति है और न्याय से बड़ा धर्म। हनुमान जी ने शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए किया और शनि देव ने सिद्ध किया, न्याय कभी अन्याय का साथ नहीं देता। अंतिम समापन। यदि जीवन में कष्ट हो, परिस्थितियां कठिन हो और मार्ग समझ न आए, तो हनुमान जी का नाम लीजिए और कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि जहां भक्ति है वहां भय नहीं। कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनि देव।